हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द ओनली यू स्टोरी एपिसोड 14। तो पहले सीन में ही फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा सैड भी फील हो रहा था, लेकिन वो क्या करेगी। वो बेकी से बात नहीं कर पा रही है, अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं पा रही है। वो अपनी मैनेजर को बुलाती है। जैसे ही उसकी मैनेजर उसके सामने आती है, फ्रेंड गुस्से में कहती है, आज मेरी जितने भी मीटिंग है सब कुछ कैंसिल कर दो। मुझे अकेले रहना है और मेरे इस रूम में कोई भी आने नहीं चाहिए। तभी फ्रिन की मैनेजर कहती है, यस मैम, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। वो यही कहकर रूम से बाहर चला जाता है। फ्रिन अंदर से डोर को लॉक कर देती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसको खुद को समझ में ही नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में वो क्या करे। बेकी से वो कुछ कह नहीं पा रही है और बेकी को जय की जो भी सच्चाई है वो दिखाई नहीं दे रही है। फ्रिन सोचती है, बेकी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जय क्या करने की कोशिश कर रहा है और मैं भी विकी को सब कुछ नहीं बता पा रही हूँ। अगर हम दोनों के बीच ऐसा सब कुछ चलता रहा, हम दोनों तो पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उससे दूर नहीं रह पाऊँगी, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगी। चाहे जय कुछ भी करे, मैं विकी को खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। चाहे फ्रेंड कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन उसको पता है उसकी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और फ्रेंड को उसके बारे में जानना है। तभी वो अपने मोबाइल उठाती है और डिया को कॉल करती है। डिया जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है, फ्रेंड कहती है, बेकी कैसी है, वो क्या कर रही है। डिया कहती है, वो अपने रूम में ही है और कुछ देर पहले ही मैंने उसको समझा कर कुछ खाना खिला दिया था। फ्रेंड कहती है, वो क्या आराम कर रही है। डिया कहती है, हाँ आराम कर रही है और उसके साथ जय बैठा हुआ था। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करती है और कहती है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखिए। डिया कहती है, फ्रेंड मैं उसके अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, लेकिन वो बॉय जय यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम उसको इस हाउस में क्यों रहने दे रहे हो। तभी फ्रेंड कहती है, मैं उसको ऐसे नहीं निकाल सकती हूँ, वो बेकी का फ्रेंड है। अगर मैं उसको ऐसे ही निकाल दूँगी तो बेकी मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। डिया ये बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, फ्रेंड मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम कभी अपने लाइफ में सैड हो जाओ, इसीलिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें जय को इस घर से बाहर भेजना होगा। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है उसकी वजह से तुम दोनों के बीच दूरियाँ आ रही है और मुझे पता है तुम अगर बेकी से दूर हो जाओगे तो कभी सह नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। फ्रेंड कहते हैं, हाँ मैं समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ कर लूँगी। दिया कहती है, तुम घर कब आने वाली हो। फ्रेंड कहती है, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। वो यही कहते हुए कॉल को कट कर देती है। फ्रेंड सोचती है, जय की वजह से मेरी और बेकी के बीच दूरियां आ रही है। ये बात डिया को भी समझ में आ रहा है, लेकिन बेकी को जो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जय हमारे घर से चला जाए। नेक्स्ट सीन में बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। वो भी बहुत ज़्यादा सैड है। तभी वहाँ पर जय आ जाता है। उसके हाथ में जूस का ग्लास था, वो बेकी को पीने के लिए देता है। बेकी कहती है, मुझे नहीं चाहिए। जय कहता है, बेकी प्लीज़, तुम प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ पी लो। उसके समझाने के बाद बेकी थोड़ी सी पी लेती है। जय को ये बात अच्छी तरह से पता है, बेकी अंदर से बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि वो फ्रेंड से बात नहीं कर पा रही है। जय कहता है, बेकी तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो रही हो। फ्रेंड तुम्हारी लाइफ से चली नहीं गई है जो ऐसे बिहेव कर रहे हो। बेकी कहती है, जय तुम्हें पता है फ्रेंड मुझसे कितनी ज़्यादा नाराज़ है, वो मेरे पास ही नहीं आ रही है, मुझसे बात ही नहीं कर रही है। जय कहता है, आई एम रियली सॉरी बेकी, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड को तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मजबूरी है, तुम मुझसे दूर रह रही हो। ये तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। उसको समझना चाहिए और इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। बेकी कहती है, जय प्लीज़ फ्रेंड के बारे में ऐसे बात मत करो। जय कहता है,
बेकी तुम्हें दिखाई नहीं देता वो बेवजह ही तुमसे नाराज़ हो रही है, बेवजह ही तुमसे बात नहीं कर रही है। उसको पता है ना तुम्हारे सिचुएशन के बारे में, फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही है। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ लगातार मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ वो कभी भी तुमसे बात नहीं करती है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है, जबकि तुम प्रेग्नेंट हो और उसे ये बात पता है। इस वक्त तुम्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है मानो वो तुमसे लव ही नहीं करती है। बेकी सडनली कहती है, जय स्टॉप इट, इस तरह की बातें मत कहो, फ्रेंड अब भी मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती है। जय कहता है, मुझे तुम्हें सैड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वही कह रहा हूँ। क्या पता फ्रेंड को कोई और मिल गई है। बेकी जैसे ही ये सुनते हैं उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बेकी कहते हैं, प्लीज़ ऐसी बात मत करो। जय कहता है, बेकी मेरी बात सुनो, देखो तुम अभी प्रेग्नेंट हो, शायद फ्रेंड को अब तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगती हो, क्या पता उसको कोई और मिल गई है। तुमने खुद उससे कहा था कि वो तुमसे दूर रहे, ये भी एक वजह हो सकती है ना। वो तुमसे दूर रह रही है और अकेले रहकर शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए शायद वो किसी और के साथ। बेकी जय की बात को आधे में ही रोक देती है और लाउडली कहती है, नहीं जय, तुम्हारी ये बात पूरी तरह से झूठ है। तुमने उस दिन देखा ना, मैं तुमसे बात कर रही थी, इसीलिए फ्रेंड कितनी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी और किस तरह की बातें कह रही थी। अगर वो मुझसे लव नहीं करती तो क्या उसको जेलसी फील होती। जय कहता है, बेकी शांत हो जाओ, देखो गुस्सा मत करो, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वही कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ वो इस तरह से लाउडली बिहेव कर रही थी, पर क्या पता ये भी वजह हो सकती है ना, क्योंकि वो खुद को तुमसे दूर करना चाहती है, इसीलिए इस तरह के नाटक कर रही है। बेकी कहती है, बहुत हो गया, तुम फ्रेंड के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन मैं ये सब नहीं सुनने वाली हूँ। जय अब समझ जाता है बेकी को अब गुस्सा आ रहा है। जय कहता है, आई एम सॉरी, अब मैं ऐसी बातें नहीं कहूँगा। बेकी कहती है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। जय कहता है, बेकी आई एम सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे जो लगता है मैंने सिर्फ वही कहा। बेकी कहती है, प्लीज़ जय यहाँ से जाओ, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है। जय चुपचाप वहाँ से उठता है और आ रहा था, लेकिन उसके फेस पे स्माइल थी। उसको पता है वो फ्रेंड और बेकी के बीच जो गलतफहमी है उसका फ़ायदा उठा रहा है। वो जानबूझकर बेकी के दिमाग में ये सब डाल रहा है ताकि बेकी को लगे फ्रेंड किसी और से लव करती है, इसीलिए ही वो बेकी के साथ ऐसे बिहेव कर रही है। जय जैसे ही रूम के बाहर आता है उसके फेस पे जो स्माइल थे वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसके सामने दिया खड़ी हुई थी। जय को लगता है उसने विकी के साथ जो भी बात किया है शायद दिया सुन लिया है। जय कहती है, आप यहाँ पर कब से खड़ी हुई हैं। दिया झूठ बोलती है, वो कहती है, मैं बस अभी आई हूँ बेकी से पूछने के लिए, कहीं उसको कुछ चाहिए तो नहीं। तभी जय कहता है, हो ठीक है आप पूछ लीजिए। वो यही कहकर वहाँ से चला जाता है। उसको थोड़ा-सा राहत मिलता है ये जानकर कि उसकी और बेकी के बीच जो भी बात हुई है दिया ने कुछ भी नहीं सुना है। लेकिन सच ये है दिया ने सब कुछ सुना है, जो भी जय ने बेकी से कहा था। दिया रूम के अंदर जाती है। बेकी अपने बेड पे बैठी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा सैड थी, रो रही थी। उसको लग रहा था कहीं जय जो भी कह रहा है वो सच तो नहीं है। क्या फ्रेंड सच में अब बेकी से लव नहीं करती है। दिया उसके पास आती है, वो देखती है बेकी रो रही थी। बड़े ही प्यार से वो बेकी की आंसू पोंछ देती है और कहती है, बेकी शांत हो जाओ, जय ने जो भी कहा वो सब कुछ झूठ है। फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लव करती है, वो तुम्हें छोड़कर किसी के बारे में सोचती तक नहीं है। बेकी रोते हुए कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर फ्रेंड मुझसे दूर क्यों जा रही हैं। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। दिया बेकी को समझाते हुए कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने ही उससे दूर किया था, तुमने ही उससे कहा था कि तुम उसके पास रहना नहीं चाहती हो। बेकी कहती है, हाँ मुझे याद है, मैंने उनसे कहा था मैं उसके पास नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो मैं उनके पास रहना चाहती हूँ ना, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। दिया बेकी को समझाते हुए कहती है, बेकी फ्रेंड भी एक इंसान है, उसको भी तकलीफ़ होती है। तुम सोचो, जो पर्सन खुद से भी ज़्यादा तुम्हें लव करती है, तुमने उसको कह दिया मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ,
फ्रेंड को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, वो कितनी ज़्यादा रोती है, फिर भी वो तुमसे दूर चली गई बस इसलिए ताकि तुम्हें अच्छा लगे। तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए तुम जो भी कहती हो चुपचाप फ्रेंड उसको मान लेती है, इसलिए क्योंकि वो तुमसे लव करती है। वो चाहती है तुम ऑलवेज़ हैप्पी रहो, कंफर्टेबल फ़ील करो, इसीलिए ही तो उसने ऐसा किया था। वो तुमसे दूर हो गई थी, लेकिन अब तुम क्या कर रही हो बेकी? डिया की ये बात सुनकर बेकी एक बार उसकी ओर देखती है। डिया कहती है, फ्रेंड इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लव किसी को अगर करती है वो तुम हो, तो प्लीज़ किसी की बात पर भरोसा मत करो। सिर्फ ये सोचो फ्रेंड तुमसे कितनी ज़्यादा लव करती है, फ्रेंड ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है। सोचो अगर वो तुमसे लव नहीं करती, क्या वो सब कुछ तुम्हारे लिए करती? इसीलिए बेकी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, फ्रेंड से बात करो, तुम दोनों के बीच जो भी गलतफ़हमियाँ है उससे दूर करो। मुझे पता है अगर तुम फ्रेंड से दूर हो जाओगे तो तुम भी जी नहीं पाओगे, और मुझे ये भी पता है फ्रेंड भी तुमसे दूर होकर सह नहीं पा रही है। तुम दोनों अच्छे लगते हो तब जब एक दूसरे के साथ होते हो, एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते हो। बेकी मेरी बात समझ रही हो ना? बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है, हाँ मैं समझ रही हूँ। नेक्स्ट दिन में रात के 8 बज रहे थे। फ्रेंड अपने ऑफिस से निकलने ही वाली थी, तभी उसके ऑफिस में जय आ जाता है। उसको देखते ही फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो लाउडली कहती है, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो, अभी यहाँ से निकलो। जय कहता है, हाँ मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ एक इम्पोर्टेंट बात है, बस इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। फ्रेंड कहते हैं, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। वो यही कहकर वहाँ से आ रहे थे, बट जय सडनली कहता है, तुम्हें पता है बेकी कैसे प्रेग्नेंट हुई? फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं उसकी ओर मुड़ती है और कहती है, मुझे पता है वो कैसे प्रेग्नेंट हुई, और तुम कुछ भी बकवास कहने की कोशिश भी मत करना। जय थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, फ्रेंड तुम सच में कितनी ज़्यादा भोली हो ना। तुम्हें लगता है कि तुमने बेकी को डॉक्टर को दिखाया है इसीलिए वो प्रेग्नेंट है। नहीं, सच तो ये है, बेकी के पेट में जो बेबी है वो मेरा है। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधे जय को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं और लाउडली कहते हैं, अपने मुंह से ये बकवास करना बंद करो। मुझे पता है बेकी किस तरह से प्रेग्नेंट हुई है। जय अभी स्माइल कर रहा था। वो फ्रेंड से कहता है, सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। कोई भी इतनी आसानी से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। तुम्हें ये बात पता है ना? देखो, मैं बेकी से मिलने के लिए एक बार आया था और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ, इसीलिए तो मुझे पता है ना। जय की ये सारी बातें सुनकर फ्रेंड को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जय की कॉलर को होल्ड कर लेती है और गुस्से में कहती है, अपनी ये बकवास अपने पास रखो, मुझे पता है बेकी कैसी है। वो मुझे छोड़कर किसी और के बारे में सोचती तक नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात पर मैं बिलीव करूँगी? जय कहता है, फ्रेंड प्लीज़ रिलैक्स, जो सच है वो सच है। तुम्हारे ना मानने से कुछ बदल नहीं जाएगा। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो एक बार बेकी से ही पूछ लेना। दरअसल जय जानबूझकर ही फ्रेंड से झूठ कह रहा था, क्योंकि वो चाहता है फ्रेंड और बेकी के बीच और भी ज़्यादा गलतफहमियां हो, ताकि जय इस बात का फ़ायदा उठाकर बेकी को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। उसको पता है अगर फ्रेंड एक बार भी बेकी से पूछ लेगी तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, तो बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए ही जय ये सब कर रहा है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर वहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाते हैं। वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और जय को उस ऑफिस से बाहर ले जाता है। लेकिन जय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो काम था उसने तो वो कर लिया है। फ्रेंड का दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। अभी जय ने जो कहा वो क्या था? उसने कहा कि विक्की प्रेग्नेंट उसकी वजह से है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे पता है विक्की कैसे प्रेग्नेंट हुई है, मुझे उस पर बिलीव करना होगा। मैं इस तरह से जय की बात पर बिलीव नहीं कर सकती हूँ। फ्रेंड सोच रही थी वो क्या करेगी, क्या वो इसके बारे में विक्की के साथ बात करेगी, क्या वो उससे पूछेगी। लेकिन उसको ये भी पता है अगर वो विक्की से कुछ भी गलत पूछेगी तो विक्की को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। अभी विक्की प्रेग्नेंट है
उसको वो ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती है। लेकिन फ्रेन को ये भी जानना है जय ने अभी जो जो भी कहा है उसमें सच्चाई है भी या नहीं। नेक्स्ट सीन में रात के 10 बज रहे थे। बेकी फ्रेन के रूम में बैठी हुई थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए उसको फ्रेन के साथ बात करना ही है और इस बारे में जय को भी अच्छी तरह से पता है। आज बेकी फ्रेन के साथ ज़रूर बात करेगी और उसको पूरा यकीन है उन दोनों के बीच फाइट होगी और वो बेकी को यहाँ से लेके चला जाएगा, क्योंकि उसने फ्रेन को इतना बड़ा झूठ बोला है कि फ्रेन एक बार तो बेकी से ज़रूर पूछेगी। उसके कुछ देर बाद ही फ्रेन हाउस में आ जाती है। आज फ्रेन ने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया था। फ्रेन जैसे ही अपने रूम की डोर को ओपन करती है वो सामने देखती है बेकी बैठी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही है। बेकी जैसे ही फ्रेन को देखती है उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। फ्रेन उसके पास आती है और कहती है, बेकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कहीं पर दर्द हो रहा है, हम हॉस्पिटल चले। तभी बेकी अपने हाथ जोड़ लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। वो फ्रेन से कहते हैं, आई एम सॉरी फ्रेन। बेकी को ऐसे देखकर फ्रेन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो सडनली ही बेकी को उठा लेते हैं और उसको टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, बेकी तुम ये क्या कर रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा मत करो। फ्रेन चाहे बेकी से नाराज़ होगी लेकिन वो उसको तकलीफ में नहीं देख सकती है। बेकी रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी फ्रेन, मैंने आपके साथ जो भी बिहेव किया। फ्रेन बेकी को टाइटली हग करके रखे हुए थे। फ्रेन कहती है, बेकी प्लीज़ रो मत, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बेकी उसके सामने आते हैं। वो रोते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी फ्रेन, मेरी गलती की वजह से आप मुझसे दूर हो गए। फ्रेन बेकी की ओर ही देख रही थी जो कि रो रही थी। फ्रेन को अपने लव पर पूरी तरह से ट्रस्ट है। जय ने उसको जो भी कहा था उस पर फ्रेन ने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था, क्योंकि उसको पता है उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है। फ्रेन ने आज सोचा था वो बेकी के साथ बात करेगी और उससे वो सॉरी भी कहेगी। उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है वो सब कुछ दूर करेगी, इसीलिए ही वो आज ड्रिंक करके आए ही नहीं थे। लेकिन बेकी खुद ही सॉरी कह रही है, उसको अपनी गलती का एहसास है। फ्रेन उसकी ओर देखकर छोटी सी स्माइल करती है, उसकी आंखों से आंसू पोंछती है, उसके फोrehead पर एक प्यारे से किस करती है और बेकी से कहती है, बेकी मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को लव करती हूँ वो तुम हो। मुझे पता है बेकी तुम्हें परेशानी हो रही थी, इसीलिए ही तुमने ऐसा किया था, मुझसे दूर हो गई थी और मुझे ये भी पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती हो। बेकी अब भी रो रही थी। वो फ्रेंड से कहती है, फिर भी आई एम सॉरी, मेरी वजह से हम दोनों दूर हो गए, आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, आप कितनी ज़्यादा रोई हैं। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी की आंखों से आंसू पोंछते हैं, उसको हग कर लेते हैं और कहते हैं, बेकी प्लीज़ अब मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझे सब कुछ पता है जो भी हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ इतनी ज़्यादा मत रो। तुम्हें पता है ना, जब मैं तुम्हें तकलीफ़ में देखती हूँ मैं सह नहीं पाती हूँ। तभी बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, क्या आपने मुझे सच में माफ़ कर दिया। फ्रेंड बेकी के फोrehead पर एक किस करती है और कहती है, हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और इसमें मेरी भी तो गलती थी। बेकी जैसे ही ये सुनती है वो कहती है, नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। फ्रेंड कहते हैं, अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम दोनों पहले जैसे थे वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है ना। बेकी जैसे ही ये सुनते हैं वो स्माइल करते हैं और फ्रेंड को हग कर लेते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।